हाँ सा सभी भाई और बहना ने नमस्कार। ये उत्साह परिवार की ओर से था लोगों को घणो घणो स्वागत है। तो आपा लोग हैं राजस्थान को इतिहास पढ़ रहा भी राजस्थान का इतिहास का मायने पहलो जो को आपा पार्ट पढ़ो है राजस्थान के इतिहास की जिकी प्रश्नों उत्तरी चाल रही जका आपा प्रश्न कर रहा प्राचीन इतिहास का भी प्राचीन इतिहास का मायने आपा लोग मिलकर 5% अच्छी तरह कम करया ब्याह 5% का मायने जबकि आपने राजस्थान की सभ्यता है या सभ्यता का जगह प्राचीन स्थल है ब्याह स्थलों के बारे का मायन ब्याह स्थाना के बारे का मायन आपा लोग चर्चा करें। तो आज ये टॉपिक ना आगे बढ़ावा और आज भी कुछ प्रश्न है जगह आपा इतिहास का जगह टॉपिक के बारे का मायन प्राचीन इतिहास के बारे का मायन और जता भी क्वेश्चन बन रहे हैं वह के बारे का मायन चर्चा कर सकते और इस चर्चा का साथ साथ का मायने आपा यहाँ क्वेश्चन की व्याख्या भी कर और यहाँ को वर्णन भी कर ताकि आपा लोगों के आ चीज समझ में आ जावे का एग्जाम का मायने प्रश्न कई तरीके पूछो जावे। यदि आ चीज यदि आपने समझ में आ जासी यदि क्वेश्चन यदि प्रश्न सोल्व करने को आपा लोगों तरीको आ जासी तो आपनो प्रश्न कदा भी गलत को नहीं हो। तो आपनो आज को टॉपिक है जो को है राजस्थान को जो को इतिहास है भी राजस्थान का इतिहास की जी प्रश्नों उत्तरी आपने चाल रही प्रश्नमाला चाल रही बी को पार्ट है सेकंड या दूसरो पार्ट है। तो आज को पहलो क्वेश्चन है पहलो प्रश्न। अब देखो पहलो प्रश्न आपा लोगों ने कहीं कह रही है कहीं पूछ रही है कहीं बता रही है इको अपन ने जवाब देना है। पहलो प्रश्न वो कह रही है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए। अब वो सभ्यता के बारे का मैंने पूछे है। अब दोहरी रक्षा प्राचीर अब प्राचीन काल का मायने जबकि अपनी सभ्यता ही चाहे सभ्यता हो चाहे किसी भी स्थल हो जका भवन बनता जका लोग निवास करता निवास स्थल है वे आपकी रक्षा प्राचीर बनाता। आज कुछ राजपूत शासक देख लियो आपने राजस्थान का मायने भी देख लियो और आज भी देख लियो आपा भवन बनावा एक भवन को निर्माण बनावा या घर बनावा भी घर के चारों मेर काई करा भाई रक्षा की प्राचीर एक दीवार बना दे। ये तरीकों ही ये पुरानिया लोग आज जका ये काई करता आपके घर का चारों मेर काई बनाता भाई दीवार। अब आ दीवार क्या मिली है भाई दोहरी दीवार। अब एक दीवार तो मान लो मकान बन गयो अब एक बार बार कर एक दीवार और बना दी मतलब दोहरी रक्षा प्राचीर एक तो है ही के एक भी बार कर और बना दी जहां दोहरी बन गई मतलब दो दो रक्षा प्राचीर बना दी। वह दोहरी रक्षा प्राचीर अपन किस जगह में मिली है किसी राजस्थान के किसी सभ्यता स्थल में मिली है वह अपन बतानी है। अब एक माइन आपने सामने एक चार ऑप्शन दे रखे है ए और बैस है और द ए का माइन दे रखे है बालाथल। अब भाई वो बालाथल किस जगह है भाई वो उदयपुर का माइन है। अब ओजियाना किस जगह पड़ा है वो ओजियाना आपा लाडली की पहली आपनो पहलो पार्ट हो भी पार्ट में भी पढ़ियो है ओजियाना का बारे में। वो ओजियाना किस जगह पड़ा भाई भीलवाड़ा का माइन पड़ा है। याद रखना है सोच समझ देख लिया यदि सही तरीकों आपा ई वीडियो ने नहीं देखियो तो ये प्रश्न सारा समझ में पड़ने वाला। अब थे लोग बाद में क्या बोला का इतिहास दौर है कई भयानों कमेंट आवे हैं का इतिहास बहुत दौर है। इतिहास बहुत सरल है किंतु याद करने को तरीको होना चाहिए अपनी भाषा का मायने इतिहास में पढ़ सा जना वो इतिहास बहुत सरल रूप में अपने याद हो जैसी। अब ओ जाना कहीं है भाई एक स्थल है वो स्थल किस जगह पड़ा भाई भीलवाड़ा का मायने है और ई ओ जाना का बारह का मायने आपा पहला पार्ट का मायने पढ़ो
का ओ जाना आहाड़ सभ्यता को स्यों नवीनतम स्थल है, नयो स्थल है, स्यों बाद गमाइन खोजो एक बाद गमाइन है वो आग लाओगे कालीबंगा। अब कालीबंगा के बारे का माइन तो अति बढ़िया आप चर्चा करी पहला लेसन का माइन। एक बाद में गणेश्वर, वो गणेश्वर की जगह पड़ा भाई सीकर का माइन पड़ा है, एक बारह का माइन भी चर्चा करी। अब देखो चर्चा तो यहाँ सारा का बारह का माइन आप पहले पार्ट में भी कर ली, किंतु वो प्रश्न है जो को अपन अलग तरीका पूछे हुए एक मान पूछे हुए कि दोहरी रक्षा प्राचीन राजस्थान के किस किस यहाँ सभ्यता स्थल है बीच जगह मिली है, तो आपनो राइट आंसर हुसी एक माइन कालीबंगा। किस होसी भाई कालीबंगा। अभी कालीबंगा का है सभ्यता जो कालीबंगा स्थल हो, ये कालीबंगा के बारे का माइन आपा लोग पहला पार्ट में भी बहुत अच्छी तरीके से समझ ली, ई पार्ट में भी और व्याख्या करना। अब देखो कालीबंगा, अब कालीबंगा है जो किस जगह है भाई राजस्थान का माइन है, और राजस्थान में किस जगह है भाई वो हनुमानगढ़ का माइन है। अब हनुमानगढ़ जिला का मायना है वो किस स्थल है सिंधु सभ्यता को एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस सिंधु सभ्यता ने कहीं बोला भाई हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता ने और कहीं बोला सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सब पहला बहुत हड़प्पा सभ्यता को स्थल है हड़प्पा ही खोजो गयो, और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान का है। और ये हड़प्पा के बारे का मायने आप लोग चर्चा करी जो भारत को इतिहास पढ़ो भी भारत के इतिहास का मायने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी भी में ये हड़प्पा सभ्यता को आप बहुत अच्छी तरीका में जो खोजबीन करी इरी चर्चा करी। और हड़प्पा सभ्यता तो ये पूरी हड़प्पा सभ्यता को सब महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। अब कालीबंगा वो है राजस्थान में इस जगह आंगली चीजा मिलेड़ी है जो पूरे विश्व का मायने प्राथमिकता है। अब एक बाद का मायन कहीं है कि एक विशेषता का मायन खुदाई का मायन ऊंट की हड्डियों के साथ से मिली है, और आ चीज आप कहीं पढ़ी भाई पहले पार्ट का मायन पहला प्रश्न का मायन पढ़ी, और इस जगह दूसरा पार्ट का मायन वापिस पहला प्रश्न में आ गया है का ऊंट की हड्डियों के साक्षी। वो भाई जी इस जगह कहीं करा भाई ऊंट मिली है, ऊंट की कहीं मिली है हड्डियां, और ऊंट की हड्डियां है जो सिंधु घाटी जो पूरी सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता का जता भी स्थल मैं स्थल हूँ किसी भी स्थल से हूँ ऊंट की हड्डियां को नहीं मिली है। वो अपा लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब ऊंट की हड्डियां मिली तो ऊंट पे लोग कहीं कारण रखता, आज भी अपा लोग ऊंट रखा तो या तो भी सवारी के लिए रखा, रेगिस्तान को जहाज कहलावा हो दोहरा कमाइन चालन हो, तो ऊंट रखता तो पहला जका लोग प्राचीन लोग जका वे ऊंट रखता खाली मात्र खेती करने के लिए। अब खेती करता जना खेती कौन करता वही किसान करता, और किसान कौन होता और आपा लोग ही किसान मतलब आपा जिसे ही लोग इस सिंधु घाटी सभ्यता का मायन निवास करता वे सारा का सारा इस तरह खुदाई के समय आपा ने की जानकारी मिली। एक बाद में अगली विशेषता का है कि कालीबंगा की खोज 1952-53 में अमलानंदन घोष ने की थी। वो भी आप फैक्ट है जो आप पहले पार्ट में पढ़ लियो। तो कालीबंगा की खोज कौन करी भाई वो अमलानंदन घोष, वो भी थाने ध्यान रखना। अगली विशेषता, अगली विशेषता कहीं का है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की भांति कालीबंगा से दुर्ग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अब देखो ये कमाइन कहीं के पूरी हड़प्पा सभ्यता का मायने जता भी स्थल मिले ब्या स्थल का मायने एक तो पूर्व टीला, पूर्वी टीला, एक तो पश्चिमी टीला। अब पूर्वी जो टिल्लो हो तो भी पूर्वी टिल्ला का मायने या पूर्वी जो दोहरो हो तो भी का मायने आम जनता निवास करती, आम जनता।
मतलब आम लोग अपा जांगला लोग बे जका निवास की कमाइन करता पूर्व टीला कमाइन, और जो पश्चिमी टीलो वो पश्चिमी टीला कमाइन काय मनेड़ो तो भाई दुर्ग तो मनेड़ो। और ओ दुर्गो जो चारू मेरू रक्षा प्राचीर गिरेड़ो, तो चारू मेर बहुत बड़ी बड़ी दीवारा होती। और ये पश्चिमी टीले की एक बड़ी विशेषता आ भी है कि ये पश्चिमी टीले का मायने कौन रहता, राजाशाही शासक वर्ग रहता, और पूर्व टीले का मायने कौन रहता, आम जनता आम लोग या निवासी जगह लोग वे रहता। अब हड़प्पा भी आ चीज मिली है और मोहनजोदड़ो भी आ चीज मिली है का दुर्गा जगह दुर्गी करता, और सारा का सारा पूर्व और पश्चिमी टीला ये दो भागा का मायने विभाजित था। अब कालीबंगा की सब बड़ी विशेषता है कि जका दुर्गा वे दोहरी रक्षा प्राचीर घेरा। अब एक मायने जका हड़प्पा में मिला है, जका मोहनजोदड़ो जितना भी दुर्ग मिला है, जितना भी किला मिला है, जितना भी राजाशाही भवन मिला है, वे भवना का चारों मेर कत्या भाई एक ही रक्षा प्राचीर, एक ही दीवारी। अब जबकि कालीबंगा का जका भवन कालीबंगा का जका भवन मनेड़ा वे क्या मनेड़ा भाई दोहरी रक्षा प्राचीर घेरा। कितनी दीवारें के बार बार है, दो दीवारें है, ताकि कोई लोग है जो एक ऊपर है आक्रमण नहीं कर सके, और आक्रमण करे तो भी वो सफल नहीं हो सके। यदि सफल हो जा तो ब्यों पहली है जो आ जनता है जी केन की व्यवस्था आपकी कर लेवा है, या राजा आपकी व्यवस्था कर लेवा है। ई तरीका आपकी सुरक्षा खातर ये लोग कहीं है कालीबंगा का जगह निवासी लोग या राजाशाही जगह लोग वे राजाशाही लोगों को जो दुर्ग हो वे किला वे कत्ता रक्षा प्राचीर गिरेड़ा दो और दोहरी रक्षा प्राचीर। एक बात में कालीबंगा का निचला नगर भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अब देखो एक बड़ी और बड़ी शानदार विशेषता आ गई। अब कालीबंगा का मायने जो निचलो स्तर हो मतलब पूर्व टीलो, पूर्वी जो भाग हो जक का मायने काय रहती भाई जनता, स्थानीय जनता रहती। वह स्थानीय जनता ही वह स्थानीय जनता को जो भी वो नगर हो वो भी क्यों गिरड़ो भाई रक्षा प्राचीर। भाई जी कालीबंगा को जो राजा हो बहुत बढ़िया राजा हो, क्योंकि वो राजा हो जो आपकी प्रजा ने भी सुरक्षित राखण खातर है काई कर लियो भाई जो निवास स्थल हो जनता को भी बार बार भी काई बना दी, बढ़िया दीवार बना दी, रक्षा की प्राचीर बना दी, ताकि आक्रमणकारी है जो आक्रमण कौन कर सके। अगली बात, अब कालीबंगा के अलावा दोहरी रक्षा प्राचीर का उदाहरण है किसी भी हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त नहीं है। अब दोहरी रक्षा प्राचीर को मतलब एक और भी हो जावा है कि पूर्व टीला में भी रक्षा प्राचीर और पश्चिमी टीला में रक्षा प्राचीर, दोनों जगह टीला दोनों का मायने काई है दोनों भी रक्षा प्राचीर गिरड़ा, जहां दोहरी एक भी ओ भी बन जावा है और एक दोहरी ओ भी बन जावा है का दुर्ग जो टीलो दुर्ग टीलो भी का चारों में दो तरह की दुर्गीकृत है या दो तरह दुर्गीकृत हो। अब आगे बात आई का कालीबंगा का अलावा पूरी पूरी सभ्यता का मायने कालीबंगा का अलावा किसी भी आंकड़ो स्थल को नहीं हो जो दोहरी रक्षा प्राचीर गिरड़ो, चाहे वो पूर्वी टीलो हो चाहे पश्चिमी टीलो हो। अब हड़प्पा का मायना है और मोहनजोदड़ो का मायना है। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का मायन भी अता बड़ा ये स्थल है, का मायने भी जका दुर्गा जका पूर्व या पश्चिमी टीला वे दोहरी रक्षा प्राचीर को नहीं गिरेड़ा, क्योंकि खाली दुर्गा जका भी रक्षा प्राचीर गिरेड़ा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का मायने जो दुर्ग स्थल हो पश्चिमी टीलो वो खाली क्या हो खाली रक्षा प्राचीर गिरेड़ो। अब अगली बात आई है कि कालीबंगा में दुर्ग क्षेत्र तथा निचला नगर दोनों ही कच्ची मिट्टी की दीवार से प्रविष्ट थे। अब इस जगह आ बात आई कि कालीबंगा का मायने चाहे वो पश्चिमी टीलो हो चाहे पूर्वी टीलो वे दोनों का दोनों
टिल्ला है जको, और टिल्ला का जका भवन मनेड़ा निवासी लोगों का वे क्यों मनेड़ा भाई कच्ची ईंटा का। अभी एक बड़ी विशेषता आ गई है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है या हमें जानकारी मिलती है। तो आपने वो स्थल किसे हो गया भाई कालीबंगा। कालीबंगा के बारे का मान बहुत बड़ी अच्छी विशेषता है, कच्ची ईंटों और लकड़ी की नालियां, मतलब है ये जगह लोग जो को पानी का निकासी के लिए क्या नहीं नालियां बना लेता भाई लकड़ी की। अब अगली विशेषता, अब देखो आ दे रखी है, आ चीज दे रखी है सारणी, एक तो आधार है, एक पूर्वी और पश्चिमी टीला के बारे का मान दे रखी है। इस चीज के बारे का मान है आप पढ़ी ली का पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला का मान कौन रहता, राजाशाही शासक रहता और स्यों ज्यादा ऊंचाई के ऊपर होतो, और एक मायने जनसंख्या भी कम होती और आबादी कम होती, यहाँ पर विष्टि इमारतें मौजूद थी, जैसे मतलब स्नानागार हो गया और बड़ा अन्नागार हो गया, जका एक पश्चिमी टीला का मायने। और पूर्वी टीला का मायने अपाजांगला लोग सारा रहता। अब आगलो प्रश्न कहीं कह रही, प्रश्न नंबर आप 6 तो कर लियो, और 7वां प्रश्न कहीं कह रही अपन। अब देखो 7वां प्रश्न कहीं कह रही है कि दो मुंह का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साक्ष्य सील बट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं। अब भाई जी वो अपन कहीं पूछे है कि चूल्हा कता मुखा रहो भाई दो को, दो मुंह का चूल्हा मूल्य है और बहुत प्रकार का बर्तन मिले है, बर्तना के साथ साथ में सील बट्टो भी मिले है और पेन भी किसी स्थल मिला है राजस्थान का। तो ऑप्शन अपन 4 दे रखे, ये 4 जगह ऑप्शन है, आम पहलो ऑप्शन है अहाड़, कालीबंगा, बागोर और गणेश्वर। अब अहाड़ है जो किस जगह पड़ रहे हो भाई उदयपुर का मान, उदयपुर का मान, और उदयपुर में किस स्थल है ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। अब कालीबंगा है, कालीबंगा कट है भाई हनुमानगढ़ के मान, हनुमानगढ़। अब है बागोर की जगह है भाई, बागोर है भीलवाड़ा का मान, और वो भीलवाड़ा का मान है वो मध्य पाषाण काल स्थल है बागोर है, बहुत की बहुत अच्छी विशेषता है बागोर की का इस जगह राजस्थान का मान पशुपालन का साक्ष्य मिले है, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि का। अब आगलो है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर की जगह पड़ा भाई वो सीकर का मायन पड़ा है, और सीकर में किस जगह है, सीकर का मायन है नीम को थाणु है बीच जगह, नीम को थाणु। अब नीम का थाने का पास का मायन है कांतली नदी का किनारा है, और कांतली नदी का किनारा है अपनी किसी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता है, ये गणेश्वर सभ्यता ने और कहीं बोला है भाई तम्रविन सभ्यता की जननी बोला है या माता बोला है। और बागोर जो भीलवाड़ा का मायन है मध्य पाषाण कालीन स्थल है, इस जगह राजस्थान का मायन सर्वप्रथम है पशुपालन का साक्ष्य मिले। और कालीबंगा है जो कि हनुमानगढ़ का मायन है घगर नदी का किनारा है, प्राचीन का मायन इन सरस्वती नदी बोलता, हनुमानगढ़ का मायन है पड़े। आगलो अहाड़ है, अहाड़ है कि जगह उदयपुर का मायन है वो आयडिया बेड़स नदी का किनारा है, और ये अहाड़ ने और कहीं बोला भाई अहाड़ ने ताम्रवती नगरी बोला है। और अहाड़ के बारे का मायने अपन जो पहलो पार्ट पढ़ियो भी पहला पार्ट के मायने अहाड़ के बारे का मायने अच्छी तरीके पढ़ियो, तो एक ही व्याख्या करा तो एक राइट आंसर आपने कहीं हो जासी अहाड़ हो जासी, क्योंकि पहला पार्ट का मायने अपन लोग पढ़ियो का अहाड़ ही एक आंगलो स्थल हो जकी जगह हूं एक मकान में एक भवन में एक साथ कता चूल्हा मिला, 6 चूल्हा मिला एक साथ, बहुत सारा चूल्हा मिला का सामूहिक रूप से परिवार रहे तो और वे लोग वो परिवार आज का खानो आपको अलग अलग बनाता। अब आगे एक बारे का मायने थोड़ी व्याख्या कर लिया,
अब है व्याख्या में क्या है, अहाड़ का दूसरा क्या नाम है भाई, ताम्रवती नगरी। अब से ज्यादा तांबे की वस्तुआं वे की जगह मिली है, गणेश और सभ्यता मिली है। और गणेश और सभ्यता ने अपन लोग भारत में ताम्र युगीन सभ्यता की जननी बोला। अब और इन काय बोला भाई अहाड़ ने, अहाड़ ना आपा बोला ताम्रवती नगरी। अब दूसरी विशेषता काय बोल रही है का अहाड़ से प्राप्त अधिकांश उपकरण में प्रयुक्त है काई हो भाई, तांबो। तांबो इको मतलब है अहाड़ में जको वस्तुआं प्राप्त हुई है व्या वस्तुआं का मायने 99% जको काई हो भाई, तांबो ही तांबो। सारी वस्तुआं जकी क्या नहीं बनेडी, तांबे की वस्तुआं बनेडी, जके कारण इन काई बोल दियो भाई, ताम्रवती नगरी बोल दी। अब अगली अहाड़ का उपनाम काई बोला भाई, वो धूलकोट बोला, इको उपनाम है। और इको एक भी 11वीं सदी का माइन एक अन्य नाम आवे अघाट, अघाटपुर। अघाटपुर भी एक इस सभ्यता को अन्य नाम दियो जावे 11वीं सदी का माइन अहाड़। अब इको खोज करता कौन हो, इको खोज करता हो 1953 का मायना अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा ई अहाड़ सभ्यता की खोज की गई। जना कालीबंगा की खोज कौन करी भाई, 1952-53 का मायना अमलानंदन घोष का द्वारा कालीबंगा की खोज की। और अहाड़ की खोज कौन करी भाई, अक्षय कीर्ति। ऐसे अहाड़ उगो और ऐसे ही अक्षय कीर्ति व्यास उगो, व्यास के द्वारा 1953 का मायना केरी खोज करी, अहाड़ की खोज करी। अब इको उत्खनन करता मतलब खुदाई करता कौन हो, 1956 का मायने आर.सी. अग्रवाल को मतलब है रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा ई अहाड़ सभ्यता स्थल के उपाय करायो भाई, उत्खनन करवायो या इकाई करवाई, खुदाई करवाई, इका निर्देश है। उत्खनन में काय मिलियो है भाई, एक आटो पीसने वाली चक्की, अनाज जो पीस है वह चक्की मिली है। जहां इस चक्की ओ आपा लोगों ने पतो चला है कि भाई पहला वाला जका लोग बैंकन चक्की भी होती, अरबी चक्कियों में आटो पीस रखा। अब आज हूं 15-20 साल पहला देख लो, अपना जगह ग्रामीण लोग वे सारा का सारा साधन नहीं आ, जगह कारण है क्यों पीसता अनाज चक्की पीसता। अब देखो अगली विशेषता कहीं है, कपड़ों में छपाई किए जाने वाले छापे के हिसाब से मिली है। अब कपड़ा के ऊपर जिया रंग बिरंगा कपड़ा भी लोग पहनता सारा। और बिकी अपन जानकारी क्यों मिली है कि एक अगला छपाई का साक्ष्य मिला है, यहाँ पतो लगायो है कभी ये चीजें हैं जकी कपड़ा के ऊपर रंगाई छपाई के लिए काम में ली जाती। अगली विशेषता, अब अगली विशेषता कहीं है कि अहाड़ को दूसरो नाम तो आ गयो ताम्रवती नगरी। ठीक है, आ चीज है थोड़ी दोहराई की, किंतु इको उपनाम धूलकोट हो गयो। अब अहाड़ उदयपुर नगर के पूर्व में बहने वाली आयड़ व बेड़स नदी के किनारे है, अब भी आप पढ़ ली। वो भी प्रश्न बार बार आवे का अहाड़ सभ्यता है जी किसी नदी का किनारा है, तो आयड़ भी आ जाए वो भी सही है और बेड़स भी आ जाए वो भी सही है। और अहाड़ सभ्यता ने एक और बोला है, एक उपनाम से, एक तो धूलकोट हो गयो और दूसरो एक बढ़िया उपनाम है बनास संस्कृति। अब बनास संस्कृति क्यों बोला इन अहाड़ ने, कह इका जता भी स्थल है ये अहाड़ सभ्यता का वे लगभग स्थल है जका बनास नदी का किनारे है या इका आसपास का मायने मिले, बी का आसपास का मायने मिलना हूं ई अहाड़ सभ्यता ने आपा काई बोल दे वहां बनास संस्कृति बोल दे, बनास है संस्कृति। अभी को नाम दूसरो नाम है बनास संस्कृति, ओ भी थने ध्यान रखना है। और ओ स्थल है जो दक्षिणी भारत को ताम्र पाषाण काल को मुख्य स्थल है। अगली विशेषता, इस संस्कृति
इस संस्कृति के अधिकांश स्थलों के बनास नदी के बेसिन के स्थित होने के कारण इसे कहीं कहलाओ भाई, अब बनास संस्कृति भी कहलाओ। अब अगली विशेषता आगे है का दो मुंह का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ एक छील बट्टा व पेन आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ है और आ चीज अपन प्रश्न का मायन पूछी गई है। आपनु प्रश्न कहीं हो का किसी सभ्यता स्थल आपा लोगा ने का दो मुंह को चूल्हो मिलो है बिके साथ साथ का मायने बहुत सारा बर्तन मिले है और बर्तना का साथ साथ का मायन सील बट्टो और पेन ये सारी चीजा मिली है। वो स्थल किसी है वो आहड़ है, वो आहड़ है जो किस जगह है भाई उदयपुर का मायन है और उदयपुर का मायन भी किस जगह है भाई बेड़स नदी का किनारा है और बेड़स नदी ने आयड़ नदी भी बोला है, आयड़ नदी ओ तो ध्यान रखना है। और इरो खोज करता कौन हो का 1953 का मायने जो अक्षय कीर्ति व्यास हो बिक द्वारा ई आहड़ की काई करी भाई खोज करी। अब अगली विशेषता है वो दक्षिणी राजस्थान को प्रमुख है, बहुत बढ़िया स्थल है, सर्वप्रथम खोजो गयो स्थल आहड़ी है दक्षिणी भारत का मायने। अगली चीज अगलो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपा लोगों ने कहीं पूछ रहे हैं वो सही तरीका समझना। अब देखो किस्यो पूरा स्थल है जगह का अपन है जगह की जानकारी अपन मतलब चित्रित शैलाश्रीय प्राप्त है मतलब चित्रिया मिली है। एक दीवार है, दीवार बनेड़ी है, चाहे भवन बनेड़ो हो भी भवना के ऊपर काई बनेड़ा है भाई चित्रशाला बनेड़ा है, अरबिन चित्रशाला भी बोला। अब ये चित्रित शैलाश्रीय प्राप्त हुई है अगलो किस स्थल है जकी जगह अपन है। पहला है बेराट, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है आहड़ और चौथा है बनावली। अब देखो आ किस जगह है भाई हरियाणा का मायन। आ हरियाणा का मायन। अब हरियाणा का मायन है वो है एक हड़प्पा कालीन स्थल। हड़प्पा कालीन स्थल है इस जगह तो चित्र शैलाश्रीय नहीं मिला है ना। नहीं मिले जना आ चीज तो आपने गलत हो जैसी। अब आहड़ सभ्यता का मान पढ़ो इस जगह का मिला है दो मुंह का चूल्हा मिल गया, एक भवन में एक साथ बहुत सारा चूल्हा मिल गया और इस जगह ज्यादा वस्तुएं मिली है जगह तांबर मिली है, तांबा की जगह कारण है वो भी कोनी है क्योंकि ये हड़ना भी आप अच्छी तरीके पढ़ ली। और कालीबंगा, कालीबंगा की विशेषता तो अति पढ़ ली, यदि सारी की सारी थाने थोड़ी सी याद हो जैसी तो एक भी प्रश्न है जो कालीबंगा के बारे में कदम भी गलत को नहीं। अब है आप इको राइट आंसर हो जैसी बेराट। वो बेराट किस जगह पड़ा भाई वो उद्योग सॉरी जयपुर का मायन पड़ा है, ओ जयपुर का मायन बेराट स्थल ओ बेराट हो जो महाजनपद काल का मायन है, महाजनपद काल का मायने की राजधानी भाई वो मत्स्य संघ की राजधानी मत्स्य। अब देखो इको राइट आंसर का जैसी बेराट एक बाद का मायन यदि व्याख्या पढ़ व्याख्या। अब देखो एक मायन अपा लोगन कहीं बता रही है कि सन 1990 का मायन है बेराट की गणेश या बीजक या भीम जी की डूंगरी से प्राचीन शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए है। ये शैल चित्र किसी किसी जगह आ देखो गणेश जी की डूंगरी, बीजक की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी एक ही जगह भाई बेराट का मायन है और ये बेराट में यहाँ डूंगरिया ही अपन कहीं प्राप्त हुए है शैल चित्र प्राप्त हुए है। बड़ा बड़ा पत्थर आ वह पत्थर के ऊपर कहीं हो भाई चित्र अंकिता। अब देखो ये सारा का सारा किसी तरीकों चित्र अंकिता ए देखो ये सारा का सारा चित्र बनाया है ए थाका सामने कई हाथी का, कई घोड़ा का, कई शिकार करता का या
कई लोगों का तीर चलाता होया ए आगला चित्र है जका अपन है छेला सरिये छो पहला पोत की जगह प्राप्त हुआ है बेराट सभ्यता का मान, जबकि स्यों ज्यादा छेला सरिया अपन है कोटा की सभ्यता है भी जगह प्राप्त हुआ कोटाऊ। अब अगली चीज का बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है, जो प्राचीन युग भी प्राचीन युग की चित्रशाला क्यों कहा जावे है क्योंकि सब पहला पोत है चित्रित है ए आंगला चित्र जगह की जगह मनेड़ा भाई बेराट में। इं यदि पाषाण काल का मायने और भी पढ़ा आपा जना एक आवे भीम बेटका आवे मध्य पाषाण कालीन स्थल है भीम बेटका जो है अपना मध्य प्रदेश का मायने पायो जावे मध्य प्रदेश का मायने भी जगह हुई बहुत सारा चित्र मिले। एक बाद का मायने का यहाँ से बेराट से पाषाण कालीन शैलाश्रियों से प्राप्त शैल चित्रांकनों में हाथियों और भालुओं ए हिरणा और सुतूर मुरुग और ज्यामितीय अलंकरण प्रमुख है। अब देखो ये पाषाण कालीन स्थल है बेराट तो पुरानो स्थल है बेराट है ये बेराट कहीं कहीं मिले है भाई हाथी को भी चित्र मिलो है भालू को भी चित्र मिलो है हिरण का भी मिला है ये सुतूर मुरुग आंगला चित्र बहुत सारा चित्र अपन है ये बेराट मिला है जग कारण ये बेराट ने कहीं बोला भाई चित्र की शाला जैसे पाठ की शाला पाठ पढ़ाने वाला जहां पर पढ़ाई की जाती है बट पाठशाला हुआ है जहां पर चित्र ही चित्र बहुत सारे अंकित है जहां चित्रशाला में। अब आगे कहीं क्या बेराट की भीम जी की जो डूंगरी है भी भीम जी की डूंगरी से पुरातात्विक है डॉक्टर मुरारी लाल शर्मा ने 70 से अधिक शैल चित्रकला युक्त शैलाश्रय खोजे। अब भाई किस जगह प्राप्त हुआ है देखो 1990 का मायन खोज हुई कि गणेश जी की डूंगरी और बिजक की डूंगरी और भीम जी की डूंगरी ये तीन डूंगरे हैं। यहाँ डूंगरिया के बारे में यदि प्रश्न पूछा है तो आपने किसी सभ्यता वाली बेराट सभ्यता और इससे ज्यादा शैलाश्रय अपन खोजा है का आज की भीम जी की जगह डूंगरी है ये भीम जी की डूंगरी हूँ और जो पुरातात्विक को खोज करता हो भी को नाम कहीं है भाई वो मुरारी लाल शर्मा वो मुरारी लाल वो है जो मजाक है भी को नाम याद रख लिया ना मुरारी लाल कॉमेडिया भी को नाम याद रखो जहाँ का भाई मुरारी लाल है वो मुरारी लाल है जो किस जगह हो भाई पुरातात्विक को भीम जी की डूंगरी हूँ 70 अधिक जगह चित्र खोजे। अगली चीज अब अगली चीज अपन कहें कह रही है का कोटा में आलनिया नदी के किनारे प्राप्त प्राग्ञ ऐतिहासिक चित्रों की खोज जगत नारायण श्रीवास्तव ने की। वो भी क्वेश्चन आवा है का आलनिया एक नदी है बाकी जगह है कोटा का माए और यूं प्राप्त जगह प्राग्ञ ऐतिहासिक जगह चित्र है यानी खोज कौन करी भाई जगत नारायण श्रीवास्तव के द्वारा। वो प्रश्न भी बहुत बार पूछो गया एग्जाम का में। अब अगला प्रश्न राजस्थान में सर्वाधिक शैल चित्र कोटा क्षेत्र से ही प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा शैल चित्र राजस्थान में किस जगह हुए हैं कोटा हुआ है जबकि चित्रशाला किन बोला है बेराट सभ्यता ने बोला है। अब देखो ये अगला चित्र प्राप्त होता शैलाश्रय बड़ा बड़ा पत्थर के ऊपर पहाड़ा के ऊपर अगली तरीके भावना के ऊपर चित्र बना देता। अब अगली चीज ओ प्रश्न है 9 प्रश्न वो 9 प्रश्न अपन कहीं बोला है कि राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं प्राचीन स्थल बताना है। अब देखो वापिस क्वेश्चन है 8 और 9 अंतर कहीं है वो भी समझो। प्रश्न नंबर 8 अपन कहीं कह रही है प्रश्न नंबर 8 तो आ चीज कह रही है आग लोग किसी स्थल है जक्यों कहीं है चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुई है।
अब है और प्रश्न नंबर 9 कहीं के जो है इस प्राचीन स्थल किसी है जकी जगह खेल चित्र है चित्रकला का प्रमाण मिले। अब बाई चीज आ गई और बे ही ऑप्शन आ गया जन आप राइट आंसर कहीं हो जैसी बेराट हो जैसी प्राचीन पूछे है। यदि इस जगह एक ऑप्शन में काट रहा यदि कोटा दे देता तो कोटा भी सही कोनी तो क्योंकि कोटा का मायने सर्वाधिक मिला है जबकि शव प्राचीन की जगह मिला है बेराट मिले वो भी था ना ध्यान रखना। अब एक ही व्याख्या पहले प्रश्न में भी आप पढ़ ली फिर भी एक बार है ये चीज ने दोहरा लिया और बार बार कोई चीज दोहरावा जना बा अच्छी तरीके याद रह जावा पालो। तो वापिस कहीं कह रही है का 90 के मायने गणेश जी की डूंगरी बीजक की डूंगरी और भीम जी की डूंगरी कहीं मिला है भाई ये प्राचीन चित्र है जगह अपन लोगों ने प्राप्त हुआ है। और अब बेराट है जो एक प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहलावा है और वो ग्राम्य संस्कृति का केंद्र नहीं था वो भी ध्यान रखना का बेराट हो जो ग्रामीण संस्कृति को केंद्र को नहीं हो जबकि वो सारी हो शहरी क्षेत्र को। अब एक मायना है शहरी क्षेत्र क्योंकि महाजनपद काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी है और मौर्य काल का मायन और एक प्रशासनिक केंद्र बेराट आगलो बेराट हूँ जो भाबरू को जो शिलालेख का बेराट हूँ बीस जगह हूँ कहीं है अशोक के बारे का मायन जानकारी मिला अशोक के अभिलेख बौद्ध स्तूप और मठों के अवशेष भी की जगह प्राप्त हुआ है बेराट और अशोक का बारह का मायने ये बेराट सभ्यताओं भाबरू जो शिलालेख है इस जगह तो बहुत एक अच्छी विशेषता है कब अशोक स्वयं है जो जनता ने संबोधित कर रही है और जनता ने संबोधित करता हुए अशोक को खुद कह रही है कि मैं अशोक स्वयं को नाम अशोक की जगह ले रहा है और इस जगह बौद्ध स्तूप भी मिला और बहुत सारा मठ भी मिला है और इस जगह अशोक का बारह कमान बहुत अच्छी तरीकों आचित बताई जाए। अब बेराट की जगह भीम जी की डूंगरी है भी भीम जी की डूंगरी हूँ कौन व्यक्ति हो भाई वो मुरारी लाल हो जो लगभग कथाओं ज्यादा खुजिया भाई 70 चित्रों ज्यादा और सेला चित्रकला को सेला श्री खोज दियो। अब राजस्थान का मायन का सर्वाधिक सेल चित्र किसे क्षेत्र प्राप्त हुआ है अब ये चीज आप पढ़ ली कोटा हुई है और कोटा हूं किसी नदी भाई आलनिया नदी का किनारे स्यों ज्यादा पूछे तो कोटा हूं और स्यों प्राचीन पूछ ले तो बेराट सभ्यता पूछ ले और चित्रशाला पूछे तो आप राइट आंसर कहीं हो जैसी बेराट हो जैसी। अब देखो वो अशोक को चित्र है अब वो चित्र लाने को उद्देश्य कहीं है का अशोक है जो को भाबरू शिलालेख है ये भाबरू शिलालेख में अशोक कहीं है कि प्रजा संबोधित कर रहे प्रजा ने ये संबोधित करते हुए ये भाबरू शिलालेख का मायने अशोक ने दिखाया आगे आज को लास्ट प्रश्न कहीं है आज को लास्ट प्रश्न वो है कि राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है। अब भाई वो तो एकदम नॉर्मल प्रश्न है ये गणेश्वर के बारे का मायने अपा 2 दिना का मान अति चर्चा कर ले ताकि ये 2 पार्ट का मान अति चर्चा हो जैसी इक बारे का मान कोई भी प्रश्न आसी वो आप कदई गलत को नहीं वाला तो वो गणेश्वर की जगह है भाई सीकर का मायने है और सीकर का मायन किस जगह है भाई नीम का थाना और नीम का थाना ना या नीम को थानू अपनी भाषा का मायन बोल देगा और नीम का थाना में सीकर का मायन है किसी नदी का किनारा है कांतली नदी का किनारा भाई वो चीज है वो जो स्थल है गणेश्वर वो स्थित है जो इको आपने सही जवाब गाय हो जैसी ऑप्शन जो डी है सीकर है वही हो जैसी। अब एक आप थोड़ी सी की व्याख्या देख लें गणेश्वर सभ्यता के बारे में गणेश्वर स्थल। अब देखो गणेश्वर सभ्यता
राजस्थान के सीकर जिले में नीम को थाना हूँ 10 किलोमीटर दूर है, मतलब ये नीम का थाना के पास में ही है और किसी नदी का किनारा है, कांतली नदी का किनारा है। अब गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। अब आ चीज भी आप पहला पार्ट में भी पढ़ ली और दूसरे पार्ट में भी आ गई। एक सभ्यता के बारे का माइन ये ही जानकारी हैं। यदि और भी अलग जानकारी पढ़ रहे हो तो इसको मतलब अपन लॉस कर रहे हैं। आज तक यहाँ जानकारी में बाहर कद भी प्रश्न कौन गई हो और अब भी कोशिश है कि नहीं जाओ अपनी। अब गणेश और सभ्यता ने कहीं बोला है कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी केवल। अब इको उद्गम है जो कहा है कांतली नदी का किनारा है। सभ्यता जो किसी नदी का किनारा है भाई, कांतली नदी का किनारा। इस स्थल की खुदाई का कार्य 1977 का मायने रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा करवाई गई। मतलब इको खुदाई को कार्य करो। एक बाद का मायने ई गणेश्वर सभ्यता को विस्तृत उत्खनन कौन करवायो भाई, 1978-79 का मायने विजय कुमार का द्वारा करवायो गयो। किको ई गणेश्वर सभ्यता को पहली बार की खुदाई कौन करवाई भाई, 1977 का मायने RC अग्रवाल को, मतलब है रतन चंद्र अग्रवाल का द्वारा, और दूसरी बार है विजय कुमार का द्वारा 78-79 में एक वापिस खुदाई करवाई विस्तृत। यहाँ की खुदाई में प्राप्त तांबे के उपकरण जैसे बाणा, मछली पकड़ने के और कांटे, चूड़ियां, छैनियां प्रमुख प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबा था। अब अपन लोग ये लाल लपसन में भी एक बार पढ़ो का आहाड़ सभ्यताओं भी सारी लगभग जकी वस्तुएं हैं वे भी तांबा के मिली है। और गणेश्वर जकी सभ्यता है यूं तो 100% तांबा की वस्तुएं मिली है। इन हिसाबू यूं पहला जकी आहाड़ सभ्यताओं पहला की जकी सभ्यता गणेश्वर सभ्यता, इन्हें ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोला पूरा भारत का मान। अब अगली चीज अपन कहीं कह रही है, विशेषता है यह संपूर्ण भारत में एक स्थान पर सर्वाधिक ताम्र उपकरणों की प्राप्ति वाला स्थान है। अब पूरा भारत का मायन आपा देखा जता भी स्थलों की खोज हुई है, ताम्र पाषाण कालीन या ताम्र कांस्य युगीन जती भी सभ्यता स्थलों की खोज हुई है, वह स्थलों से ज्यादा तांबो किसे का मायन मिलियो अपन है, से ज्यादा तांबा की वस्तुओं अपन है गणेश्वर सभ्यता मिली है जना ही, और से प्राचीन मिली है। जगह का कारण प्राचीन होने का कारण इन जननी बोला है, और सर्वाधिक और तांबा की वस्तुओं सर्वाधिक उपकरण भी इस जगह में मिले। गणेश्वर भौगोलिक दृष्टि से भारत के उस क्षेत्र में है जहां आज भी सर्वाधिक आई है भाई तांबा की खाना है बड़ी बड़ी, जैसे झुंझुनू हो गई और बिदासर का मान दरीबा हो गई। अगली बात, इस सभ्यता के 3 काल निर्धारित किए गए हैं। अब असभ्यता बहुत पुरानी है, कालीबंगा में बहुत पुरानी है। जो को एक प्रथम चरण हो वो तो देखो कतो पुरानो है, 3800 ईसा पूर्व को। इस चरण का मायने जका स्थानीय लोग वे तांबों परिचित को नहीं वे खाद्य संग्रहण और आखेट पर आधारित जकी सभ्यता इन बोलता 3800 में लगा 2800 तक। अब 2800 के बाद में जो द्वितीय चरण चालू हुई हीरो एक माइन ए लोग जका आरंभिक तांबो युग मानो जावा है। एक माइन धीरे धीरे जका स्थानीय लोग भटका वे तांबा की वस्तुएं बनाने लग गया, तांबा को उपकरण बनाने लग गया। अब तीसरो चरण एक है 2000 ईसा पूर्व का, एक माइन तांबा का साथ साथ का माइन मृद भांडा को भी निर्माण होने लग गया। चीज आई ई तरीका हूं अपा ई राजस्थान के इतिहास की प्रश्नोत्तरी चल रही भी का 2 पार्ट कर लिए, और 2 पार्टा का मायने जो को राजस्थान को प्राचीन इतिहास हो वो प्राचीन इतिहास का मायने जिसका सभ्यता स्थल है राजस्थान का प्रमुख रूप से कालीबंगा, आहाड़, बेराट, गणेश्वर
या सभ्यता स्थलों के बारे का मायने आप बहुत अच्छी तरीकों विस्तृत चर्चा कर ली है। अब यदि आ दो वीडियो ने थे भाई लोग अच्छी तरीकों देख ले हो तो आने वाला एग्जाम का मायने कद भी थाको प्रश्न है जो इस तरह के बारे का मायने यदि कोई भी प्रश्न आ गयो तो कद भी गलत को नहीं होगा। और यदि था लोगों ने ये वीडियो पसंद आवे तो जो आपने उत्साह को जो चैनल आपनो चैनल आओ इन जो आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ने भी दबाना है ताकि अगला वीडियो है ये देसी भाषा का अपनी भाषा का जगह वीडियो है वे थाने तुरंत मिल सके, तुरंत थाका ना जो मैसेज आ जावे या नोटिफिकेशन मिल जावे या सूचना मिल जावे कि भाई वो वीडियो अपना देसी मारवाड़ी भाषा को वीडियो आ गयो है और राजस्थान के इतिहास को आ गयो है इन आप देख ले वहां। और यदि ये वीडियो देख ले तो थाका राजस्थान को इतिहास एकदम कवर हो जाए और ये भाषा में आप कोशिश कर का जो भारत को इतिहास है वो भी आप भाषा में मायने पढ़ सं। तो आज को सेशन है जो आप 8 भी समाप्त कर सं। जय हिंद जय भारत।